हिमालय की गहराइयों में जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ों के बीच माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा है। यह एक ऐसी जगह है जहां विश्वास और भक्ति लाखों लोगों को खींचती है। हर कोई सार्वभौमिक मां का आशीर्वाद चाहता है। उनके मंदिर तक की यात्रा सहन शक्ति और विश्वास की एक परीक्षा है, जो मानवता और दिव्य स्त्री के बीच संबंध का प्रतीक है। वैष्णो देवी सबसे पूजनीय शक्ति पीठों में से एक हैं, जिन्हें अपार ब्रह्मांडीय शक्ति से भरा हुआ माना जाता है। तीर्थयात्री केवल इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागृति के लिए आते हैं। हवा जय माता दी के जयकारों से जीवंत है और भक्तों का सामूहिक विश्वास एक स्पष्ट ऊर्जा बनाता है। वैष्णो देवी की कथा धार्मिकता, भक्ति और मां के बिना शर्त प्रेम की है। पवित्र गुफा की ओर हर कदम जीवन के रहस्यों और देवी की कृपा को समझने के करीब एक कदम है। कहा जाता है कि केवल मां द्वारा बुलाए गए लोग ही यह तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, जिससे हर यात्रा दिव्य के लिए एक व्यक्तिगत निमंत्रण बन जाती है। यह कथा श्रीधर से शुरू होती है, एक गरीब ब्राह्मण जिसकी देवी मां में अटूट आस्था ने उसका भाग्य बदल दिया। एक सपने में देवी द्वारा निर्देशित श्रीधर ने कुछ भी न होने के बावजूद ग्रामीणों के लिए एक भव्य दावत का आयोजन किया। चमत्कारिक रूप से एक युवा लड़की वैष्णो देवी के वेश में प्रकट हुई और सुनिश्चित किया कि भोजन कभी खत्म न हो। इस चमत्कार ने उनकी दिव्य शक्ति स्थापित की और श्रीधर की भक्ति को पुरस्कृत किया। मेहमानों में भैरवनाथ भी था, एक तांत्रिक जिसे संदेह हुआ और उसने रहस्यमयी लड़की का पीछा करने का फैसला किया। देवी उसके इरादों से अवगत होकर पहाड़ों में पीछे हट गईं, अपने रास्ते में पवित्र स्थल बनाती गईं। यह बाह्य पीछा अच्छे और बुरे के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतीक बन गया। वैष्णो देवी की यात्रा केवल एक पलायन नहीं थी, बल्कि धैर्य, विश्वास और सदाचार का एक सबक थी। उन्होंने भैरवनाथ को पश्चाताप करने के अवसर दिए, लेकिन उसका अहंकार बना रहा। यह पीछा आध्यात्मिक यात्रा का एक रूपक है, सत्य तक पहुंचने के लिए आंतरिक राक्षसों पर काबू पाना। देवी की लीला सिखाती है कि धार्मिकता, हालांकि कठिन है, मोक्ष की ओर ले जाती है। उनकी कहानी विश्वास, धैर्य और अच्छाई की जीत को प्रेरित करती है। तीर्थ यात्रा कटरा से शुरू होती है, त्रिकुटा की तलहटी में बसलिंग बेस कैंप। तीर्थयात्री मुख्य मंदिर भवन तक 13 किलोमीटर की ट्रैक शुरू करने से पहले यात्रा पर्ची के लिए रजिस्टर करते हैं। रास्ता अच्छी तरह से प्रकाशित और रखरखाव किया हुआ है, जिसमें पानी, खाने के स्टॉल और मेडिकल सहायता जैसी सुविधाएं हैं। जो लोग चल नहीं सकते, उनके लिए घोड़े, पालकी और हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। यह यात्रा केवल एक फिजिकल चढ़ाई से कहीं अधिक है। यह एक स्पिरिचुअल एसेंट है, जो वर्ल्डली चिंताओं को पीछे छोड़ देती है। जय माता दी के जयकारे और ब्रेथ टेकिंग हिमालयी दृश्य हर तीर्थ यात्री को अपलिफ्ट करते हैं। कई लोग भक्ति के कार्य के रूप में नंगे पैर चलते हैं, यह मानते हुए कि यह आत्मा को शुद्ध करता है। यह साझा ट्रैक तीर्थयात्रियों के बीच एक यूनिक बॉन्ड बनाता है, जो उद्देश्य और विश्वास में एकजुट होते हैं। हर कदम पवित्र गुफा में अवेटिंग आशीर्वाद के लिए हृदय को तैयार करता है। रास्ते में सीक्रेट साइट्स देवी की यात्रा को चिन्हित करते हैं। चरण पादुका कटरा से बस 1 किलोमीटर से अधिक दूर वैष्णो देवी के पैरों के निशान सहेजती है, भक्तों के लिए एक पावरफुल सिंबल। तीर्थयात्री यहां रुकते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और देवी की उपस्थिति पर रिफ्लेक्ट करते हैं। आगे अधकुंवारी है, जहां देवी ने गार्भाजून नामक एक संकीर्ण गुफा में 9 महीने तक ध्यान किया था। इस मार्ग से रेंगना पापों को क्लेंस करने और स्पिरिचुअल रीबर्थ का प्रतीक माना जाता है। प्रवेश करने के लिए वेट लंबा है, लेकिन भक्त इसे धैर्य और विश्वास की परीक्षा मानते हैं। अधकुंवारी तीर्थयात्रियों को देवी के पेनेंस और उनके प्रोटेक्टिव मैटरनल एस्पेक्ट की याद दिलाती है। ये स्टॉप सिर्फ माइलस्टोन्स नहीं हैं, ये डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन के पल हैं। हर साइट यात्रा की सेक्रेडनेस को रीइंफोर्स्ड करती है।
तीर्थयात्री नई ऊर्जा के साथ निकलते हैं, फाइनल एसेंट के लिए तैयार। यात्रा भवन में समाप्त होती है, जहां पवित्र गुफा भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा बिखेरती है। तीर्थयात्री दर्शन के लिए गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले खुद को शुद्ध करते हैं। अंदर देवी कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि 3 प्राकृतिक चट्टानें हैं, पिंडियां। प्रत्येक शक्ति के एक रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। महाकाली परिवर्तन को दर्शाती हैं, महालक्ष्मी पोषण को और महासरस्वती ज्ञान को। एक साथ वे दिव्य मां की पूरी शक्ति का प्रतीक हैं। दर्शन संक्षिप्त लेकिन परिवर्तनकारी होता है, जीवन के सभी पहलुओं के लिए आशीर्वाद प्रदान करता है। यह निराकार प्रतिनिधित्व हमें याद दिलाता है कि दिव्यता शुद्ध ऊर्जा है, किसी भी छवि से परे। तीर्थयात्री प्रार्थना करते हैं और अपने बोझ को सरेंडर करते हैं, अक्सर अनुभव से आंसुओं से भर जाते हैं। यह इनकाउंटर एक लास्टिंग शांति और आध्यात्मिक कायाकल्प छोड़ जाता है। दर्शन केवल एक रिचुअल नहीं है, बल्कि डिवाइन के साथ एक पर्सनल मीटिंग है। भक्त गुफा से बदले हुए निकलते हैं, मां की कृपा को अपने भीतर लेकर। यह तीर्थ यात्रा भैरवनाथ मंदिर की यात्रा के बिना अधूरी है, जो मुख्य गुफा से परे एक खड़ी चढ़ाई है। यहां कथा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। वैष्णो देवी ने अपने महाकाली रूप में भैरवनाथ का सिर काट दिया, जिससे उसका पीछा समाप्त हो गया। उसका सिर वहीं गिरा जहां अब मंदिर खड़ा है। अपने अंतिम क्षणों में भैरवनाथ ने पश्चाताप किया और दयालु देवी ने उसे मोक्ष प्रदान किया। उन्होंने फैसला सुनाया कि प्रत्येक तीर्थयात्री को यात्रा पूरी करने के लिए उसके मंदिर में जाना चाहिए। भैरवनाथ की कहानी अहंकार के विनाश और पश्चाताप की शक्ति का प्रतीक है। चढ़ाई चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पैनोरामिक व्यूज और आध्यात्मिक पुरस्कार इमेंस हैं। रोपवे सेवाएं अब कई लोगों के लिए चढ़ाई को आसान बनाती हैं। भैरवनाथ के मंदिर की यात्रा आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करती है, विनम्रता, क्षमा और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस विशाल तीर्थ यात्रा का प्रबंधन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का काम है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि ट्रैक सुरक्षित, स्वच्छ और सुलभ हो, जिसमें आश्रय, प्रकाश और स्वच्छता हो। किफायती भोजन, मुफ्त आवास और चिकित्सा सुविधाएं रास्ते में प्रदान की जाती हैं। पुलिस, निगरानी और आपातकालीन सेवाओं के साथ सुरक्षा कड़ी है। चढ़ावे अस्पतालों, स्कूलों और सामुदायिक परियोजनाओं को फंड करते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र को लाभ होता है। बोर्ड का कुशल प्रबंधन तीर्थ यात्रियों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। उनकी डेडिकेशन ने पूरे भारत में रिलीजियस ट्रस्ट्स के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया है। हर डिटेल को यात्रा को एक सीमलेस, डिवाइन एक्सपीरियंस बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा आस्था और प्रकृति का एक यूनिक मिश्रण है। जैसे जैसे तीर्थयात्री ऊपर चढ़ते हैं, पहाड़ और जंगल स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन के लिए एक सीरीन बैकड्रॉप बनाते हैं। लाखों लोगों की कलेक्टिव एनर्जी भक्ति में एकजुट पैल्पेबल है। सभी पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आते हैं, सद्भाव और आशा का माहौल बनाते हैं। यह यात्रा चमत्कारों और परिवर्तन की कहानियों से भरी है, जो मां की कृपा में विश्वास को मजबूत करती है। हर कदम एक प्रार्थना है, हर सांस डिवाइन से एक कनेक्शन है। यह अनुभव ट्रैक के बाद भी लंबे समय तक रहता है, दृढ़ता और विनम्रता को प्रेरित करता है। वैष्णो देवी हमें याद दिलाती हैं कि आध्यात्मिकता जीवन का एक तरीका है, न कि केवल एक रिचुअल। वैष्णो देवी एक मंदिर से कहीं अधिक है। यह आस्था और आध्यात्मिक शक्ति का एक लिविंग सेंटर है। यह तीर्थ यात्रा भक्तों को बदल देती है, सहन शक्ति, विनम्रता और भक्ति के लेसन्स सिखाती है। देवी की कहानी नकारात्मकता पर काबू पाने और एनलाइटनमेंट की तलाश का एक मेटाफोर है। हर कदम, हर सेक्रेड साइट अल्टीमेट दर्शन के लिए हृदय को तैयार करता है। श्राइन बोर्ड का प्रबंधन
यह सुनिश्चित करता है कि फोकस आध्यात्मिक अनुभव पर बना रहे। यह मंदिर लाखों लोगों की कलेक्टिव फेथ से धड़कता है, सॉलिस और स्ट्रेंथ प्रदान करता है। यह यात्रा सेल्फ रियलाइजेशन की आंतरिक खोज को दर्शाती है। यह साबित करती है कि फेथ पहाड़ों को हिला सकता है। जय माता दी इटर्नली गूंजता है, सभी को इस डिवाइन जर्नी का अनुभव करने के लिए